नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएचआरजीसी न्यूज। मैं आदर्श आप सभी के साथ में हूं। मैं आज केरला में हूं, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय आयोग का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अधिवेशन किया जा रहा है, जिसके विषय में आज हम बात करेंगे कि इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, सम्मेलन करने का मकसद क्या है। सारी चीज़ों के लिए हमारे साथ हैं यहाँ के नेशनल पैट्रन एडवोकेट रामेश्वर पवन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप आज यहाँ पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? ये राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय आयोग जो संगठन बना हुआ है, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव को मानव होने का अधिकार मिले, ये आज भी सबसे बड़ी समस्या है और प्राचीन काल में भी बड़ी समस्या थी। आज हम बहुत आगे विकसित कर गए हैं, लेकिन इसके बावजूद मानव को मानव होने के सारे अधिकार नहीं मिल पाए हैं और इसी आधार पर वो उपेक्षा का शिकार हो रहा है। बातें सरकारें बहुत अच्छी करती हैं, लेकिन जब व्यवहार में लाने का होता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। हम चाहते हैं कि मानव जो है उसको राष्ट्र से ऊपर भी उठ करके समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय ये मिले, साथ ही वो अभावग्रस्त न हो, अभाव के नाते किसी का जीवन न जाए, कोई किसी को भय न पैदा करे, आतंक न पैदा करे, उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, धार्मिक स्वतंत्रता हो, सोचने की स्वतंत्रता हो, व्यवसाय की स्वतंत्रता हो, और हम ये सीधे कह सकते हैं जिस सम्यक आजीविका कहा है बुद्ध ने, उस तरीके से सारी बातें होनी चाहिए। धन्यवाद सर। सर, आपका नाम? डॉक्टर एस मधु। सर, आप इस संस्था में किस पोस्ट पे हैं? मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर हाँ। मैं यहाँ कोचिंग में आया हूँ। मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ अच्छा सर। नेशनल ह्यूमन राइट जस्टिस कमीशन का, छत्तीसगढ़ का। अच्छा सर, आप हैं, इस संस्था का उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य पे काम करती है आपकी संस्था? इस संस्था जो है मानवाधिकार से रिलेटेड जो भी उनका अधिकार है उसके बारे में लोगों को एक्टिव करती है, अवेयरनेस लाती है समाज में, और हम लोग उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं यहाँ के अधिकारी के उनसे मिलकर, कलेक्टर से, एसपी से, जिससे जो रिलेटेड रहते हैं। और हमने इस तरह के कई केस से सोल्व भी किया हो छत्तीसगढ़ में, और आज भी हम लोग कर रहे हैं। मेन उद्देश्य है कि लोगों को जो अधिकार दिया गया उससे वंचित नहीं हो और वो प्रताड़ना का शिकार नहीं हो, अपने अधिकार के बारे में जाने अच्छे से। वो हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, या कहीं भी बिजनेस करने का अधिकार इंडिया में कहीं भी हो, रहने का अधिकार हो, शादी करने का अधिकार हो, उस जो हमारा संविधान में दिया हुआ है, जन्म से मृत्यु तक उसका सब अधिकार मिले, यही चाहती है मेरा संस्था। ओके, धन्यवाद। और बाकी लोग कुछ हमारे साथ हैं, मैम भी हैं, मैं मैम से भी कुछ बात करना चाहूँगा। मैम, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर शोभा वर्मा, स्टेट जनरल सेक्रेटरी एनएचआरजीसी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से। या मैम, आज आपका दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय शब्द जुड़ा हुआ है, तो कहाँ कहाँ के लोग आए हुए हैं और सम्मेलन आपका कैसा रहा? सम्मेलन बहुत ही संतोषजनक रहा, बहुत ही अच्छा रहा। ये आज हमारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है एनएचआरजीसी का, जो कि ऑन द डे ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स, जो स्टार्टिंग में 10 दिसंबर 1948 में जो यूएन ने यूडीएचआर के नाम से एक डॉक्यूमेंटेड राइट्स को दिया था, उस दिन के बाद से जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे होता है, उस दिन आज ये अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम लोगों को जागरूक कर सकें, लोगों में अवेयरनेस फैला सकें कि अपने अधिकारों को जानें। बहुत सारे लोग अपने अधिकारों को जानते ही नहीं हैं। जैसा कि आर्टिकल 19 का है कि राइट टू फ्रीडम, उसके तहत बहुत सारी चीज़ें हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम, स्पीच और अपने एक्सप्रेशन, अपनी भावनाएं। मेन उद्देश्य यही है कि उसको अवेयर करें, उनको जागरूक करें, वो अपने अधिकारों को जानें और किसी भी तरह से एट्रोसिटी को ना झेलने पाएँ। इस सम्मेलन में बहुत दूर दूर से, देश के कोने कोने से लोग डेलीगेट्स आए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं और अपने अपने विचार दिए हैं। मेन एम यही है कि लोगों को अवेयर कराना और अपने इन राइट्स का इस्तेमाल करना। ओके, धन्यवाद मैम। सर, आप अपना परिचय दीजिए पहले। मैं मनीराम मौर्य, एडवोकेट। मैं यूपी बहराइच से बिलोंग करता हूँ।
और आज कोच्चि में हम इंटरनेशनल मानवाधिकार आयोग के सेकंड सम्मेलन में आए हुए हैं। हमारे सम्मेलन में देश के हर राज्यों से लगभग लोग आए हुए हैं। मानवाधिकार न्याय आयोग हर मानव का एक अधिकार है जो जन्म से मिलता है उसको, और ये एक स्वतंत्र निकाय है जो मानव के हर क्षेत्र में उसके साथ हो रहे अत्याचार से हम बचाते हैं और उनको समानता, समता, शिक्षा का अधिकार। एक ये संस्था है जो कहीं भी देश के अंदर कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अत्याचार या अन्याय हो रहा है तो हम उनको पनिशमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम संबंधित अधिकारी या शासन को पत्र के माध्यम से उसको जो है जागरूक करते हैं और उनको बताते हैं कि फला क्षेत्र में फला जगह पर फला व्यक्ति के साथ अन्याय या अत्याचार हो रहा है, उससे बचाया जाए। सर, अभी तक ये सब चीज़ें जो आप बता रहे हैं इसमें आपको कभी सफलता मिली कुछ केसेस को लेके? कभी आपको ऐसा लगता है कि ये संस्था आगे चल के बड़ा काम करेगी और बढ़ेगी? नहीं, बहुत ये संस्था हमारी बहुत जगह बहुत लोगों को जो है अन्य कई प्रकार की समस्याओं से वो निजात दिला चुकी है और कई जगह इस तरह से जैसे थाने में पुलिस का उत्पीड़न जो होता है उससे भी बचाया गया है लोगों को, और उनको जानकारी भी दी जा रही है कि आप को कानून किस तरह से कहाँ कैसे कैसे रक्षा देता है, कैसे कैसे बचाता है। इस संबंध में हमारी संस्था काफ़ी लोगों को जो है हेल्प दे चुकी है, सहायता कर चुकी है। धन्यवाद सर। इसी के साथ आप देख रहे हैं NHRC न्यूज़। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो संस्था राष्ट्रीय मानव अधिकार न्याय आयोग के नाम से बहुत ही अच्छा काम कर रही है और सभी के द्वारा हमने संस्था के बारे में जाना। इसी के साथ में जय विज्ञान जय संविधान।